नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी मैं इनपुट कंप्यूटर को देता हूं वो कंप्यूटर कैसे समझता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0-1 समझता है। तो फिर मैं ऑडियो, वीडियो और इमेज और टेक्स्ट एज ए इनपुट के रूप में देता हूं, तो फिर उसको कंप्यूटर कैसे समझता है, इसी विषय पे मैं बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे उनको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं और चर्चा शुरू करते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर मशीन लेवल, केवल मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? विच इज रिटेन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि जो बाइनरी नंबर के हेल्प से लिखा जाता है उसे हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी 0 और 1 के रूप में। यानी कि कंप्यूटर केवल यही समझता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी नंबर्स, यानी कि कंप्यूटर केवल 0-1 समझता है। तो फिर क्वेश्चंस मेरे माइंड में, जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, आज तो कंप्यूटर घड़ी में भी है, मोबाइल में भी है, लैपटॉप भी है एज ए कंप्यूटर। आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं और सब में क्या होता है, वो जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है। डिजिटल इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? डिजिटल इंफॉर्मेशन बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन डिजिट के रूप में स्टोर हो। जैसे 0-1, इसको डिजिट भी कहते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होता है तो वो 0-1 के फॉर्म में होता है, यानी कि बाइनरी नंबर्स में होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन, अब कंप्यूटर, तो फिर बात आती है कि जब कंप्यूटर केवल और केवल 0-1 ही समझता है, तो जब हम कंप्यूटर को एज ए कोई साउंड रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ABCD या दिस इज ए कैट या कुछ भी लिखते हैं, फिर हम नंबर लिखते हैं, तो फिर उसको कंप्यूटर कैसे समझता है, आज देखते हैं। और आज के बाद अब आपके माइंड में जो भी डाउट होगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर में बहुत सारे वायर होते हैं, सर्किट होता है और ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर, सर्किट और वायर बहुत सारे लगे रहते हैं। और ट्रांजिस्टर है वे स्विच की तरह काम करता है। स्विच यानी कि ऑन ऑफ की तरह काम करता है। तो किसी भी इसका दो ही स्टेट होगा, या तो स्विच यानी कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, तो जब रिसीव करेगा उस समय 1, और जो रिसीव नहीं कर रहा है यानी कि वो ऑफ है, उसके लिए 0 यूज। तो 4 ही स्टेट होता है, यानी कि हम 0-1, या इसके लिए हम ऑफ या ऑन यूज करते हैं, या हम फॉल्स या ट्रू यूज करते हैं, या नो और येस यूज होता है। इसीलिए कोई भी स्विच एक बार किए यानी कि वो ऑफ है, और उसी का यानी एक चीज का 2 स्टेट हो गया स्विच का। इसीलिए 0-1 कंप्यूटर को शुरू से लेके चला गया कि 0-1 कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, इसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर की बात करते हैं तो उसमें 0 और 1 होता है, इसीलिए इसका बेस जो होता है वो 2 होता है, बाइनरी नंबर का बेस। और हम लोग जो समझते हैं, जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं, वो होता है डेसिमल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल हो जाता है 10। इसलिए जो डेसिमल का बेस होता है, डेसिमल नंबर का बेस होता है, वो होता है 10, जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर डेसिमल नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? वो बाइनरी समझता है, जिसका बेस 2 होता है। दो देखते हैं, अब एक एक करके देखेंगे कि जब हम डेसिमल देते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझता है। हम 5 यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, अगर हम 5 देते हैं तो कंप्यूटर इसको क्या कैसे समझता है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है,
तो हम जानते हैं कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1, या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। इसी तरह प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में लिखा रहता है, तो क्या होता है 2 के पावर 1 हो गया, 2 के पावर 0 1, 2 हो गया, और ये 2 के पावर 2 भी होता है, यानी 4, 8, 16 और 32 इस तरह से आगे बढ़ता है। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि ये डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन कंप्यूटर में लिखा होता है, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री, अब कंप्यूटर कैसे समझता है तो एक एग्जांपल के, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझिए। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री चाइनीज नहीं जानते, चाइनीज लैंग्वेज नहीं जानते हैं, और वो चाइना के राष्ट्रपति से मिलने चाइना चले जाते हैं, और चाइना के जो राष्ट्रपति है वो हिंदी नहीं जानते हैं, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो उनके लिए एक साथ में असिस्टेंट होता है, जिसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं, वो ट्रांसलेट करके बताता है। उसी तरह कंप्यूटर में ट्रांसलेटर होते हैं, एक में होता है कंपाइलर, 2 में होता है इंटरप्रेटर, और 3 में होता है असेंबलर। ये ट्रांसलेटर है, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में यूज, केवल असेंबली लेवल लैंग्वेज में यूज होता है, और ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये तीनों का क्या काम है? इसका काम है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और ये दोनों का काम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। दोनों में अंतर क्या है? कंपाइलर पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में स्कैन करता है, एक बार में रीड करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या करता है? वो क्या करता है? लाइन बाय लाइन रीड करता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, उसके बाद वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। फिर एज इट इज हमें फिर वाइस वर्सा जो प्रोसेस करके हमें प्रोवाइड कर देता है। इसलिए हम 5 लिखते हैं और रिजल्ट 5 + 4 लिखते हैं, रिजल्ट हमें 9 आता है, डेसिमल में ही आता है। अगर हम दिस लिखते हैं और मुझे दिस ही मिलता है, कोई इमेज देते हैं उसी तरह से दिखता है। जो हम देते हैं कंप्यूटर को एज ए इनपुट, वही इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट मुझे देखता है। लेकिन इसके बीच में कोई प्रोसेस जो होता है, ट्रांसलेटर के द्वारा जो प्रोसेस होता है, जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है, वो इंटरनली सारा प्रोसेस होता है। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि अब है डेसिमल। कंप्यूटर कैसे 5 को समझता है, तो जान लीजिए इसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो 5 है। अब इधर से राइट साइड से चलते हैं। एक्चुअली प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, मैं मैन्युअली करके आपको बता रहा हूं, एक ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो राइट साइड से चलते हैं, क्योंकि राइट साइड से चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से नंबर को मिला के 5 मिल जाएगा। यानी कि 5 तो 1 और 2 3 हो गया, 4 7 हो गया, यानी ज्यादा हो गया। तो फिर 1 और 4 यानी कि 4, तो जिस लेटर को यानी कि 4 और 1 पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, तो 4 जहां पार्टिसिपेट है यानी कि वहां वैल्यू है, इसलिए ट्रू हो गया, यानी कि 1 हो गया। और जहां 1 में 1 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि यहां भी वैल्यू ट्रू है, यहां भी 1 हो गया। लेकिन 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी कि यहां इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, यहां 0 हो गया, यानी फॉल्स हो गया। तो 5 का जो बाइनरी नंबर हुआ 101। अगर हम 5 कंप्यूटर को देते हैं तो 5 कंप्यूटर क्या समझता है? 101, यह बाइनरी नंबर हो जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये सेम प्रोसेस है। और अगर 101 दिए तो फिर क्या करता है? ये कन्वर्ट करके हमें 5 देता है। कैसे? फिर उसी तरह से इसी पे देख लीजिए, अगर यहाँ है तो यहाँ क्या होता है? 1 होता है, यहाँ 2 होता है, तो 2 तो नहीं है, 4, तो 4 और जो मिलके बना रहा है वहां 5 हो गया ये। फिर इसी प्रोसेस से यानी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इसी से हो गया, और हम इसी फॉर्मूला से हम बाइनरी टू डेसिमल भी निकाल सकते हैं। तो कंप्यूटर 5 हम दिए तो कंप्यूटर समझा 101। इसी तरह कोई हम नंबर देते हैं तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी में और इजीली समझ लेता है। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा है कि इमेज या वीडियो हम देते हैं, इमेज देते हैं या वीडियो देते हैं। तो क्या होता है? इमेज देते हैं, कोई भी इमेज हम देते हैं, वो मान लीजिए कि इसी तरह का इमेज हो, इसी तरह का इमेज हो इंफॉर्मेशन, तो ये क्या होता है? पिक्सल के फॉर्म में ये स्टोर होता है। ये पिक्सल के फॉर्म में स्टोर होता है, और हर पिक्सल का एक कलर होता है, कलर वैल्यू होता है, कलर होता है, और हर कलर का एक कलर वैल्यू भी होता है। कलर वैल्यू क्या होता है?
पिक्सल जो होता है, जो इमेज और वीडियो जो होता है, थोड़ा वीडियो की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इमेज जो स्टोर होता है कंप्यूटर में वो पिक्सल के रूप में, छोटे छोटे पिक्सल के रूप में स्टोर होता है, और उसका हर पिक्सल का एक कलर होता है और सब कलर का एक वैल्यू होता है जिसको हम RGB कहते हैं। RGB रेड ग्रीन ब्लू कहते हैं क्योंकि यही प्राइमरी कलर है और इसी से मिलके सारे कलर का निर्माण होता है। तो इसको रेड, अगर इसकी वैल्यू डेसिमल में है तो इसकी 25500 वैल्यू होती है, यानी कि हम रेड कलर अगर दे रहे हैं तो कंप्यूटर क्या समझ रहा है 255 और 00 RGB रूप में। तो फिर जब डेसिमल मिल गया तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर समझ लेता है। फिर ग्रीन के लिए यूज होता है 02550, फिर ब्लू के लिए क्या यूज होता है 00255, यानी कि कंप्यूटर को डेसिमल वैल्यू मिल गया, RGB वैल्यू मिल गया। अब कंप्यूटर क्या है इजीली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके समझ लेगा। तो इमेज और वीडियो इस तरह से कंप्यूटर समझता है। तीसरा पॉइंट, अगर हम साउंड, यानी कि साउंड अगर कंप्यूटर को देते हैं जिसको हम ऑडियो बोलते हैं, अगर साउंड ऑडियो अगर इनपुट देते हैं तो फिर कंप्यूटर कैसे समझता है। आप जानते हैं कि जो हम लोग जो भी बोलते हैं वो एनालॉग सिग्नल के रूप में होता है, इस तरह से होता है। तो जब कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर होता है तो एक ग्राफ के माध्यम से समझिए कि कुछ न कुछ ये वैल्यू होता है 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू होता है। अब क्या होता है कि इसमें अब ये सिग्नल हमारा स्टोर होता है इस तरह से स्टोर हुआ, तो ये सब सिग्नल का एक वैल्यू हुआ। मान लीजिए इसका 1 1, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होता है। तो इस तरह से हमें डेसिमल मिल जाता है और फिर हमारा जो कंप्यूटर है, जो ट्रांसलेटर है, इसको ट्रांसलेट करके फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है और इसी तरह से हमारा साउंड का जो ट्रैक होता है, जो साउंड जो हमारा मेमोरी में स्टोर होता है। अब जो चौथा है कि चौथा इनपुट हम देते हैं टेक्स्ट के रूप में। अगर हम कंप्यूटर को टेक्स्ट के रूप में चौथा इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझता है। अब ये टेक्स्ट देते हैं तो आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल 2 स्टैंडर्ड कोड होता है, ASCII नंबर जिसको कहते हैं, ASCII या यूनिकोड जिसको बोलते हैं। यह पूरा जो दुनिया है जो है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल, जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं तो हम ASCII या यूनिकोड को फॉलो करते हैं। इसमें क्या है कि हर चीज का एक कोड रिप्रेजेंट कर दिया गया है। जब भी कंप्यूटर का लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, जब बनने लगा, तो जैसे हमें इंग्लिश सीखना है और हिंदी सीखना है तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं और हिंदी में जो 52 जो वर्ण होते हैं, उसी तरह ये कंप्यूटर में क्या हुआ कि ASCII वैल्यू है, सबका एक सिंबल, हर चीज का हम फुल स्टॉप देते हैं, कॉमा देते हैं, सबका एक नंबर डिनोट है, उसके बदले में एक नंबर यूज होता है। मान लीजिए कि एक टेक्स्ट देते हैं तो ASCII में हम A को बोलते हैं 65 और Z को बोलते हैं 90। उसी तरह स्मॉल a यानी कि छोटा वाले a के लिए हम 97 यूज करते हैं, छोटा वाले z के लिए 122 यूज करते हैं। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं a, तो कंप्यूटर क्या समझता है इसको 65 और फिर इसी प्रोसेस से कन्वर्ट करता है 1 2 4 8 16 32 और 64। ये अगर करेंगे 1 3 तो यहां से यहां मिलकर 63 हो जाता है, तो नहीं होगा तो हमारा क्या होगा 64 1, यानी कि पार्टिसिपेट क्या कर रहा है 64 और 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ 0, बाकी जगह 0 0 हो जाएगा, यानी कि 65 की वैल्यू 0 0 0 0 0 और 1, यानी कि हम ए कंप्यूटर को एज ए इनपुट ए देते हैं और कंप्यूटर क्या समझता है इंटरनली 65, उसको ट्रांसलेटर फिर कन्वर्ट करता है और फिर 1 0 0 0 0 0 1, और इस तरह से फिर हमें वाइस वर्सा करके जो भी हम टाइप करते हैं ए बी सी डी जेड, और कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद मुझे आउटपुट एज इट इज देता है। तो मुझे लगता है कि मैं जो टाइप किया वही कंप्यूटर मुझे प्रोसेस करके दे दिया। नहीं, कंप्यूटर जान लीजिए कंप्यूटर केवल 0 1 ही समझता है, जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, और बाकी वो इंटरनली ट्रांसलेटर जो होता है उसकी हेल्प से प्रोसेस करके हमें आउटपुट एज इट इज देता है। तो दोस्तों अब ये जानने के बाद
इस कंसेप्ट को जानने के बाद आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो और इमेजेस, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है और कैसे स्टोर करता है। दोस्तों, अब मुझे आशा है कि जो मैंने कंसेप्ट बताया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे कंप्यूटर जो भी हम इनपुट देते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेजेस, उसको कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है, उस इनपुट को कैसे कंप्यूटर समझता है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और दोस्तों, जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने ईमेल आईडी के साथ कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।